Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. दोस्तों, कभी सोचा है अगर एक नॉर्मल टीनेजर को दुनिया का सबसे एडवांस्ड सुपर हीरो सूट मिल जाए, लेकिन वो खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी ही ना हो, तो क्या होगा? और भाई लोग, पीटर पार्कर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वैसे कुछ ही दिनों पहले उसने आयरन मैन के साथ कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट जर्मनी में फाइट की थी, और फिर एवेंजर्स के साथ खड़े होने का एक्सपीरियंस किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। ना कोई एलियन अटैक, ना कोई वर्ल्ड एंडिंग मिशन, सिर्फ स्कूल, होमवर्क और एक फोन कॉल का इंतजार जो कभी आता ही नहीं। यहाँ पीटर रोज हैप्पी होगन को कॉल करता है, बस इस उम्मीद में कि शायद टोनी स्टार्क उसके लिए कोई नया मिशन लेकर आए, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता है कि थोड़ा पेशेंस रखो। अब दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि जिस लड़के ने एवेंजर्स के साथ बैटलफील्ड देखा हो, उसके लिए नॉर्मल स्कूल लाइफ में वापस एडजस्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से पीटर खुद ही अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है। क्वींस की गलियों में स्विंग करते हुए वो छोटे छोटे क्राइम्स रोकता है, कभी बाइक चोरी करने वाले चोर पकड़ता है, कभी किसी बूढ़ी आंटी की हेल्प करता है, तो कभी किसी लोकल शॉप को लूटने आए क्रिमिनल्स को रोक देता है। वैसे ये सब बड़े हीरोइक मोमेंट्स नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ इसी चीज से पता चलता है कि पीटर को लोगों की हेल्प करना जेन्युइनली पसंद है, चाहे उसके लिए कोई क्लैप्स बजाए या नहीं। लेकिन फिर इसी बीच न्यूयॉर्क के दूसरे कोने में एक और कहानी चल रही होती है, जहाँ बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद एड्रियन टूम्स नाम का एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अपनी पूरी लाइफ बिखरते हुए देखता है। यहाँ गवर्नमेंट और टोनी स्टार्क मिलकर डैमेज कंट्रोल बना देते हैं और उसका बिजनेस एक ही दिन में खत्म हो जाता है, जिसमें सालों की मेहनत और सपने सब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हार मानने के बजाय टूम्स एक डेंजरस रास्ता चुनता है, जहां वो सीक्रेटली चित्तौरी की एलियन टेक्नोलॉजी कलेक्ट करना शुरू करता है और उसे इलीगल वेपन्स बनाकर ब्लैक मार्केट में बेचने लगता है। दोस्तों, टूम्स कोई टिपिकल विलन नहीं है जो दुनिया पर राज करना चाहता हो। यहाँ उसके अंदर बस एक ही चीज चल रही है, और वो है रिजेंटमेंट, क्योंकि उसके हिसाब से अमीर लोग रूल्स बनाते हैं और नॉर्मल वर्कर्स हमेशा पिस जाते हैं। अब यहाँ धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूयॉर्क के क्रिमिनल्स उसके एलियन वेपन्स के बिना काम ही नहीं कर पाते। और दोस्तों, पीटर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सिटी के नीचे इतना बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क ग्रो कर रहा है। वहीं स्कूल में भी पीटर की लाइफ बिल्कुल इजी नहीं चल रही, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड नेड एक्सीडेंटली उसका स्पाइडरमैन वाला सीक्रेट जान लेता है। लेकिन फिर डरने के बजाय नेड एक्साइटमेंट से पागल हो जाता है, और यहाँ उसके पास बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होते हैं कि सूट क्या क्या कर सकता है, एवेंजर्स कैसे हैं, वेब कब तक खत्म नहीं होता। और दोस्तों, यहाँ दोनों की फ्रेंडशिप काफी फनी मोमेंट्स क्रिएट करती है, लेकिन पीटर के लिए डबल लाइफ मेंटेन करना और भी मुश्किल बन जाता है। और दोस्तों, फिर आती है लीज, वो सीनियर जिस पर पीटर काफी टाइम से क्रश रखता है। वहीं फिर स्कूल कंपटीशन, फ्लैश थॉमसन की बकवास और नॉर्मल टीनेज प्रॉब्लम्स के बीच पीटर एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही लगता है। लेकिन बस फर्क इतना है कि कभी भी उसे क्लास छोड़कर किसी की जान बचाने भागना पड़ सकता है। और फिर भाई लोग, सब कुछ तब बदल जाता है जब एक नॉर्मल बैंक रॉबरी अचानक नाइटमेयर बन जाती है। यहाँ चोर नॉर्मल गन्स नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते हैं, और फिर एक ही ब्लास्ट में पूरी बिल्डिंग का हिस्सा उड़ जाता है। तभी यहाँ पीटर किसी तरह रॉबरी रोक लेता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये कोई छोटा क्राइम नहीं है, बल्कि यहाँ कोई बहुत डेंजरस इंसान पूरे सिटी में एडवांस्ड वेपन सप्लाई कर रहा है। और फिर इन्वेस्टिगेशन करते करते पीटर एक इलीगल वेपन्स डील तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, उसे रोकने से पहले ही आसमान से एक शैडो नीचे उतरती है, जहां दो बड़े मैकेनिकल विंग्स हवा को चीर देते हैं, और यही एंट्री होती है वल्चर की। वैसे टूम्स के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन यहाँ उसका फ्लाइंग सूट उसे एक डेडली प्रेडेटर बना देता है। अब यहाँ वो हवा से अटैक करता है और पीटर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, और फिर कुछ ही सेकंड्स में स्पाइडरमैन रिवर के अंदर गिर जाता है और ऑलमोस्ट डूबने लगता है। और भाई लोग, यहाँ अगर आयरन मैन लास्ट सेकंड पर नहीं आता तो पीटर की स्टोरी वहीं खत्म हो जाती। वैसे टोनी उसकी जान जरूर बचा लेता है, लेकिन उसके बाद उसे एक कड़वी सच्चाई भी सुनाता है कि पीटर अभी रेडी नहीं है और वो अपनी लिमिट समझे बिना डेंजरस क्रिमिनल्स के पीछे भाग रहा है। और फिर यहाँ टोनी उसे क्लियरली बोलता है कि वल्चर को भूल जाओ और सिर्फ फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर काम करो। वैसे दोस्तों, पीटर ये सुन तो लेता है लेकिन मानता नहीं,
क्योंकि उसे लगता है अगर वो ये नहीं करेगा तो कोई और भी नहीं करेगा। अब आगे नेट की हेल्प से पीटर वल्चर के नेटवर्क को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करता है और फिर इसी बीच वो स्टार्क सूट के हिडन फीचर्स अनलॉक कर देता है, जहां सूट के अंदर AI कैरन है, ड्रोन्स है, कॉम्बैट मोड्स है और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि पीटर को लगने लगता है कि अब वो किसी भी एवेंजर्स से कम नहीं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम बस एक है कि पीटर अब खुद पर कम और सूट पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। और फिर जब वल्चर की टीम वॉशिंगटन मोन्यूमेंट के पास एक और मिशन एग्जीक्यूट करती है तो एक्सीडेंट के बाद लीज, नेड और कई स्टूडेंट्स मोन्यूमेंट के अंदर फंस जाते हैं। तभी पीटर बिना किसी बैकअप के उन्हें बचाने के लिए सीधा मोन्यूमेंट पर चढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ टाइम बहुत कम होता है और एलिवेटर कभी भी गिर सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी हिम्मत और क्विक थिंकिंग की वजह से पीटर सबकी जान बचा लेता है। और दोस्तों ये पहली बार होता है जब वो प्रूफ करता है कि उसके अंदर सच में एक हीरो का दिल है, लेकिन सिर्फ हिम्मत काफी नहीं होती। अब पीटर को लगने लगता है कि स्टेटन आइलैंड फेरी पर वो फाइनली वल्चर को एक्सपोज करेगा, लेकिन फाइट इतनी खराब डायरेक्शन में चली जाती है कि एलियन वेपन पूरी फेरी को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है और फिर हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स की जान खतरे में आ जाती है। तभी पीटर अपनी वेब्स से फेरी को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर होती है। और फिर दोस्तों लास्ट सेकंड पर आयरन मैन आकर सबको बचा लेता है और उसके बाद वो मोमेंट आता है जो पीटर की पूरी लाइफ बदल देता है। यहाँ टोनी उससे सूट वापस ले लेता है और कहता है इफ यू आर नथिंग विदाउट द सूट देन यू शुडंट हैव इट। दोस्तों ये वर्ड्स पीटर को अंदर से तोड़ देते हैं और उसे पहली बार लगता है कि शायद वो सिर्फ सूट की वजह से हीरो था। और फिर सब कुछ और भी शॉकिंग तब हो जाता है जब पीटर होम कमिंग डांस के लिए लीज को लेने उसके घर पहुंचता है। यहाँ डोर खुलता है और सामने एड्रियन टूम्स खड़ा होता है। मतलब दोस्तों वल्चर ही लीज का फादर होता है। अब ये रिवील सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं बल्कि पीटर के लिए भी एक मैसिव शॉक होता है। वहीं फिर डांस तक की पूरी कार राइड इतनी टेंस होती है कि बिना फाइट के भी उसमें थ्रिलर वाली फीलिंग आ जाती है। अब यहाँ टूम्स क्वाइटली पीटर को वार्निंग देता है कि अगर उसने दोबारा इंटरफेयर किया तो उसके क्लोज लुक सेफ नहीं रहेंगे। अब दोस्तों पीटर के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो सब छोड़ दे या फिर बिना स्टार्क सूट के खुद वल्चर का सामना करे। अब यहाँ पीटर अपना पुराना होममेड सूट पहनता है और वल्चर के पीछे निकल पड़ता है। यहाँ फाइट के दौरान टूम्स उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग का मलबा गिरा देता है। पीटर पूरी तरह दब जाता है, वो पैनिक करता है, रोता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन फिर उसकी नजर पानी में दिख रहे अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ती है, जहां एक साइड डरा हुआ पीटर पार्कर और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन। अब उस मोमेंट में उसे टोनी की बात समझ आती है कि हीरो सूट से नहीं बनता बल्कि हीरो उस इंसान की चॉइसेस बनाती है जो मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानता। अब यहाँ पीटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मलबा उठा देता है और दोस्तों ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का सीन नहीं था बल्कि यहाँ ये उसके असली स्पाइडरमैन बनने का मोमेंट था। वहीं फिर फाइनल बैटल में वल्चर एवेंजर्स की टेक्नोलॉजी चुराने की लास्ट कोशिश करता है। अब यहाँ दोनों की फाइट आसमान में शुरू होती है और एक बर्निंग प्लेन क्रैश पर खत्म होती है, लेकिन फिर सब कुछ होने के बाद भी पीटर वल्चर को मरने के लिए नहीं छोड़ता बल्कि यहाँ वो उसकी जान बचाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन का रूल सिंपल है कि हीरो हर किसी की जान बचाता है, चाहे सामने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो। अब दोस्तों बाद में टूम्स अरेस्ट हो जाता है, लीज अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क छोड़ देती है और पीटर की पहली लव स्टोरी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद टोनी स्टार्क उसे ऑफिशियली एवेंजर बनने का ऑफर देता है, नया सूट, दुनिया भर की फेम और एवेंजर्स के साथ परमानेंट जगह। लेकिन इस बार पीटर मना कर देता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो डर गया है बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि उसकी असली पहचान क्या है। यहाँ उसे हेडलाइंस नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए और एवेंजर्स का टैग भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो नॉर्मल लोग जो रोज किसी न किसी मुश्किल का सामना करते हैं। और दोस्तों शायद इसी वजह से स्पाइडरमैन होमकमिंग सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं लगती बल्कि ये एक कमिंग ऑफ एज जर्नी है, जहाँ पीटर पार्कर सीखता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी सूट से नहीं आती बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उन डिसीजन से आती है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारे पास किसी और पर डिपेंड करने का ऑप्शन ही ना हो। और दोस्तों वही मोमेंट पीटर पार्कर को एक लड़के से असली स्पाइडरमैन बना देता है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ दोस्तों, साथ ही वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों। अरे भाई, बड़े दिन बाद देखे।